मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात करूंगा, आज संसद में खूब हंगामा चल रहा है। दोनों पार्टियां प्रोटेस्ट कर रही थी, पक्ष और विपक्ष दोनों। कांग्रेस भी प्रोटेस्ट कर रही थी और बीजेपी भी प्रोटेस्ट कर रही थी। उसी को लेके, घुसने को लेके हंगामा हुआ। हंगामा में राहुल गांधी ने धक्का दिया, मान भी रहे हैं, धक्का दे दिए। 2 सांसद बुरी तरह से जख्मी हो गए, एक आईसीयू में है और एक गंभीर हालत में है। फोटो देख लीजिए, फोटो साथ में चला दे रहा हूं। फोटो, ये दोनों सांसदों का फोटो डाल दे रहा हूं। एक का यहाँ चोट लगा हुआ है, प्रताप सारंगी, जो उड़ीसा से आते हैं, बहुत गरीब सांसद हैं। उनका घर भी देख लीजिए, ये सारे फोटो हैं। वही पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कमजोर आदमी हैं, उनको धक्का लगा और उनके सर में चोट आ गई। एक और सांसद हैं, वह आईसीयू में है, उनको भी गंभीर चोटें आई हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस भी यह कह रही है कि हमारे भी नेताओं को चोट आया है, लेकिन बातों से कहा जा रहा है कहीं दिख नहीं रहा है। न हॉस्पिटल गए हैं, न कहीं गए हैं, न खरोच भी आई है, लेकिन विक्टिम कार्ड खेलना है। यह पूर्व नियोजित था, बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है। तो यह मामला क्यों हुआ? दरअसल कल संसद में संविधान पे बहस चल रहा है कई दिनों से। उसी को लेके अमित शाह भाषण दे रहे थे, बोल रहे थे। उसमें अमित शाह ने बोलते बोलते यह कहा कि आप लोग अंबेडकर 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 इतना जो कहते हैं, इतनी बार अगर भगवान का नाम ले लेते तो आपको 7 बार स्वर्ग मिल जाता। उसके बाद से कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर को के चुनाव में किस तरह से कब कब उनके साथ धोखा किया, और कुछ मामले को लेके मंत्री, जो मंत्री बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू के समय, बाबा साहब अंबेडकर, विधि मंत्री, न्याय मंत्री जिसको कहते हैं, तो कुछ मामले पर असहमति थी जिसको छोड़ के जा रहे थे। तो 2 मंत्री उस समय जा रहे थे छोड़ के मंत्रिमंडल। उसमें अंबेडकर साहब थे, एक राजा जी थे, 2 मंत्री। तो एक राव साहब चिट्ठी लिखते हैं जवाहरलाल नेहरू के कि 2 महानुभाव अगर निकलते हैं तो हमारी छवि क्या होगी। इस पे जवाहरलाल नेहरू जवाब देते हैं कि राजा जी के जाने से कुछ प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अंबेडकर के जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ अमित शाह जी यह बताते हैं कि हमने अंबेडकर जहाँ जन्म लिए, जहाँ पढ़े, जहां जहां उनकी स्थली है, उसको तीर्थ स्थल में परिवर्तित किया। यह सारे घटनाक्रम वो बड़ी बारीकी से समझाते हैं और बताते हैं। इसी को लेके अब आइए पहले अमित शाह जी का वो पूरा भाषण सुन लीजिए, फिर आपको बताते हैं। तो 7 में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है, ये मैं बताता। मान्यवर अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे, उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है?
आपने पूरी बात सुन लिया, ये बात थी, लेकिन कांग्रेस ने उसको सिर्फ छोटे से टुकड़े काट के और उसको वायरल करती है। उसके बाद से आंदोलन शुरू हो जाता है देश में, झूठा और भ्रम फैला के, और यह कांड किया जाता है, झूठ, टोटल झूठ और फरेब। और उसके बाद से आज दोनों पक्ष इसको लेके कि तुमने बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे कुछ नहीं किया, और यह कि आपने अपमान किया, यह दोनों मुद्दे थे। उसी में आज ये जूतम पैजार हुआ है, दबा के हुआ है, और उसमें चोटिल हुए हैं। दोनों के अपने अपने पक्ष हैं, लेकिन कुल मिलाजुला के संसद के में अब तक ऐसा नहीं हुआ था। यह राहुल गांधी बड़े गर्व से कह रहे हैं, अरे ऐसा तो होता रहता है। और अब बताते चलें कि इसी को लेके जो अमित शाह वाली बात है, लालू यादव भी कूद पड़े हैं इसमें, और अमित शाह को देश छोड़ के भाग जाना चाहिए, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। जानते ही हैं लालू यादव का भाषा जानते ही हैं। तो इसी तरह के इनके नेतृत्व है, इसी तरह के ये राजनेता हैं, इसी तरह के ये पसंद किए जाते हैं। चूँकि वोट तो जानते ही हैं जाति के आधार पर मिलता है, तो कुछ भी, किसी को गाली दे दीजिए, किसी को कुछ भी कह दीजिए, जो मर्जी हो करिए भाई। जो जिनके समर्थक हैं, चाल चरित्र चेहरा, इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल भी कूद पड़े हैं, इसी को लेके अखिलेश यादव भी, पूरा विपक्ष इस समय लामबंद है इस छोटे से क्लिप को। लेकिन पूरा विपक्ष कोई पूरा वीडियो नहीं दिखा रहा है, और उसके चलते आज मारपीट तक, धक्का मुक्की, चोटिल, आईसीयू तक चुने हुए सांसद पहुंचा दिए गए। ये चल रहा है राजनीति में। एक तरफ झूठ है, आप पूरी बात सुन के बताइएगा मुझको कि अमित शाह ने कितना अपमान किया अंबेडकर साहब को, और एक तरफ ये विपक्ष का है। लेकिन कब तक? आज के सोशल मीडिया के ज़माने में कोई चीज़ छुप सकता है? झूठ बहुत नहीं टिक सकता है। नैरेटिव बनाने के लिए ठीक है कि आपके पास मुद्दे नहीं हैं, आपने 70 साल में बहुत कुकर्म किया है, उस कुकर्म को ढकने के लिए मुद्दा मिला है छोटा, तो उस पर आप नौटंकी कर सकते हैं। लेकिन देश की जनता है। लास्ट में अमित शाह यह कहते हैं कि चूंकि अम्बेडकरवादी ज़्यादा यहाँ पहुँच गए हैं, इसलिए आज आपको अम्बेडकर दिखाई देते हैं। नहीं तो इसके पहले आप क्या क्या किए हैं उसी को एक्सपोज कर रहे थे, उसी को बता रहे थे, उसी में ये सारा घटनाक्रम हुआ है। तो आज एक अलग नौटंकी शुरू हुई है। यह राहुल गांधी का प्री प्लान था कि जो अमित शाह वाली बात है वो ज़्यादा लोगों तक न पहुँचे। इसके लिए कांग्रेस प्लान बना के आई थी कि किसी तरह से आज इस तरह का माहौल बना दिया जाए कि हमारी बात, हम आंदोलन करके हमारी बात ऊपर हो और अमित शाह वाली बात दब जाए। लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है, बीजेपी का इतना बड़ा नेटवर्क है, जन जन तक वह बात सच्चाई चली जाएगी और सच्चाई छुपेगी नहीं। चुनाव में आप टकाटक वाला झूठ बोल के, आरक्षण खत्म करने वाला झूठ बोल के आपने अपनी दुकान चला ली। लेकिन इस समय तत्काल कोई चुनाव नहीं है, दिल्ली का भी चुनाव है, तो अभी थोड़ा टाइम है। तब तक कौन कौन से मुद्दे आएंगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन तब तक हमको दीजिए इजाज़त, कौन सही है कौन गलत है तय आपको करना है। श्रोता आप हैं, भगवान आप हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।